Good afternoon, guys. And today we are going to start the basic concept of a complex numbers we have done already in the class. And today we are going to start the geometrical representation of a complex numbers. और आज हम लोग ये देखेंगे बेटा कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या होता है और इसे किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा क्या बेटा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको देखना होगा। ठीक, और हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा जो आर्गूमेंट है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे बेसिक्स पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक, जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग जाके या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारी प्लेलिस्ट क्लास 11 से वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये समझते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि अभी तक हम लोग ये ऐसे नंबर्स के बारे में नहीं पढ़े थे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब आयोटा से हम लोग मतलब रूबरू होते हैं। मतलब कहने का हमारा ये मतलब है, हमने आपसे यही बताया था कि जब ये जो आई की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होता है, वो स्क्वायर रूट -1 होती है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्या बेटा, आयोटा। ठीक है, IO और TA। ठीक है, मैंने उसको बताया था कि ग्रीक लेटर में इसे आयोटा कहा बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि अगर हम लोग आयोटा की पावर अगर 1 करते हैं तो हमें I मिलता है, और जब आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो हमें -1 मिलता है। ठीक, और जब हम आयोटा का क्यूब करते हैं तो हमें -I मिलता है, और जब हम लोग आयोटा का पावर 4 करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, हमें +1 मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है कि +1 मिलने के बाद सारे वैल्यूज़ क्या होते हैं बेटा, वो रिपीट होने लगते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ I की पावर 4 तक लिखेंगे। ठीक, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे और ये चीज़ें आप ऑलरेडी डन कर चुके हैं। ठीक है, इस क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखो समझो मेरी बात ध्यान से। जैसे हमें पता है कि मैंने बताया था आपको कि भाई हम लोग कभी भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं Z = क्या, A + आयोटा B या B × आयोटा। ठीक है, इसको आयोटा पढ़ो या फिर सिंपली हम लोग इसको I भी पढ़ते हैं, A + IB भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन आयोटा इसको मेनली इसको आयोटा ही बोला जाता है। ठीक है, डिफरेंस जो होता है उसका जो नाम होता है, जैसे मेरा नाम प्रभाकर है तो उसी तरीके से बेटा यहाँ पे इसका नाम क्या है, आयोटा है। चलिए, तो जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो वहाँ होता क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या है, इसको ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि ये जो होता है बेटा, ये हमेशा आपको पता है ये रियल पार्ट ऑफ Z है, और ये जो B होता है बेटा ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z होता है। ठीक, तो ये जो A होता है बेटा, A इसी को जो रियल्स नंबर्स होते हैं उन्हें रियल एक्सिस पे मतलब ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अभी आप ये सोचेंगे क्या होता है, और ये जो इमेजिनरी जो पार्ट होता है बेटा उसको इमेजिनरी एक्सिस पे बोला जाता है। ठीक है, उसे इमेजिनरी एक्सिस पर ड्रॉ किया जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो हमारे जो प्लेन होता है, जैसे हम लोग ज्योमेट्री में उसे बोलते हैं क्या बेटा, XY प्लेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम ऑर्गेंट था। ठीक है, ऑर्गेंट करके मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गेंट प्लेन कहा। मतलब उन्होंने ये बोला कि अगर हम लोग जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं वैसे यहाँ भी ड्रॉ करेंगे। ये आपका जैसे X एक्सिस होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं पहले कि ज्योमेट्री में कैसे ड्रॉ करते हैं, और ये बेटा क्या है, ये आपका Y एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, और इस प्लेन को XY प्लेन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे नोट में जो कुछ पॉइंट निकलेंगे उसको मैं यहाँ नोट करते जाऊँगा। जैसे बेटा यहाँ पे जो XY प्लेन है, ठीक है, उस प्लेन को यहाँ पे आर्गेंट प्लेन, ठीक है, क्या बोला जाता है, इसे आर्गेंट प्लेन कहा जाता है। ठीक है, प्लेन, या फिर इसे कहते हैं क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलते हैं इसे कहते हैं क्या भाई, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो X एक्सिस होता है इसको कॉम्प्लेक्स की भाषा में रियल एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, रियल एक्सिस। और जो Y एक्सिस होता है उसे हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए, इमेजिनरी एक्सिस हम लोग इसको बोलते हैं। अब आप अगर मान लीजिए ज्योमेट्रिकली अगर आप जा रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया बेटा, और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका थर्ड, और ये बेटा आपका जो है फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा
यहाँ पे जैसे हमने जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, हम ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू क्या है बेटा, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। इसको अगर हम लोग जो है यहाँ पे सेंटर से जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ बेटा ये जो है ये एक्स एक्सिस को शो करेगा, मतलब इसका जो रियल पार्ट है, जब इसको मैं नीचे जब ड्रॉ करूँगा और उस ड्रॉ करने पे हम उसका नाम देते हैं एम, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट है वो क्या है बेटा, वो ए है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या है, हमारा बी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो जेड है इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स पेयर के रूप में अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा सर, ये ए कॉमा बी हो जाएगा। मतलब ए जो है वो रियल पार्ट है तो उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे बेटा, और जो बी है वो क्या है, वो इमेजिनरी पार्ट है तो वो हमेशा वाई एक्सिस पे उसका जो डिस्टेंस होगा इस तरीके से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में होगा सर ये तो मान लीजिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा, अब ये जो सेंटर है ओ, ठीक है, इस सेंटर से उस कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ पे इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारे लिए क्या है बेटा, पी है, तो यहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग मॉडुलस जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं वैसे बेटा, उसे मॉडुलस जेड बोलते हैं। अब मुझे पता है कि ये जो सेंटर है इसका जो पॉइंट है वो 0,0 होता है। ऑब्वियस सी बात है सर, जो सेंटर होता है, एक्सिस का जो सेंटर होता है उसका 0,0 होता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए कॉमा बी है। तो अब ये बताइए, क्या हमने पहले ऑलरेडी ये चीज़ डन किया हुआ है क्लास 10th में कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ओपी, ध्यान दीजिए, अगर मैं ओपी का डिस्टेंस अगर मेजर करूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा सर, फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ होता है क्या बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पहुँच गए हम लोग। तो अब यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ जो एक पॉइंट है बेटा, क्या मेरा है O पॉइंट 0,0, और एक पॉइंट है हमारा क्या बेटा, P है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है सर, A, B है, ठीक। अगर हम लोग बेटा इसको x1 और इसको y1 अगर एज्यूम करूँ, और इसको अगर मैं x2 और इसको y2 अगर एज्यूम करूँ, तो मैं सीधा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये जो पॉइंट्स है, मतलब ये जो पॉइंट है a, b, मतलब इन द सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम ये बोल सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, ये चीज़ समझना है हमें। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ लगाएंगे द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हियर इज, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अब यहाँ x2 क्या है सर, यहाँ पे x2 की सर a है, और माइनस x1 कितना है सर, यहाँ पे 0 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर, y2 सर b है, और माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अब ये जो डिस्टेंस है इसे एक्चुअल में बोला जाता है भाई, वो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग डिस्टेंस को कैसे लिख रहे हैं बेटा, एक मॉड के फॉर्म में लिख रहे हैं। चलो भाई, अब यहाँ क्या हो गया, अगर मैं इसको, अब देखो इसी को ओपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ही मॉडुलस जेड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये तो 0 है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही क्लास मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग मॉडुलस निकालते हैं तो स्क्वायर रूट, अब देखो यहाँ से हमको एक प्रॉपर्टी भी सामने निकल के आई, क्या, ए क्या है बेटा, ए है रियल पार्ट का, रियल पार्ट का होल स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस ये क्या है बेटा सर, ये इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, या फिर आप इस तरीके से भी इसको नोट कर सकते हैं क्या, कि मॉडुलस जेड इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ बेटा हम लोग ये सीखे कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको मेनली समझाने क्या वाला था, मैं आपको ये बताने वाला था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा बेटा, इसी चारों कोऑर्डिनेट में कहीं ना कहीं क्या होगा, गिरेगा। चलो अब ये चीज़ समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। हमने पहला पॉइंट ले लिया एग्जाम्पल के रूप में, हमने एक पॉइंट ले लिया, क्या बेटा, हम पॉइंट ए को नोट कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने मतलब एक तरीके से मेरा ये क्या है, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, तब मैं उसको पेयरिंग में मैं आपको इसको शो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा, हमने यहाँ पे मान लो लेट कर लिया भाई Z1 मैंने लिखा क्या, 4 प्लस क्या हो गया बेटा, 3i हो गया। अब अगर Z1 का अगर मैं पॉइंट आउट अगर करने की कोशिश करूँ तो ये 4 कॉमा क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा मैं काउंट करूँ, मतलब अगर मैं Z2 को लिया तो मैं लिखा 4 माइनस क्या हो जाएगा सर, यहाँ 3i मैंने लिया,
ठीक। तो अगर मैं Z2 का अगर मैं पॉइंट निकालने की कोशिश करूँ तो ये क्या हो जाएगा 4, -3 हो जाएगा। तो उस तरीके से अगर देखा जाए बेटा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब देखो यहाँ पे 4, -3 है तो 4 x कोऑर्डिनेट है और -3 क्या है बेटा y कोऑर्डिनेट है। तो 4 पे यहाँ क्या होगा 4 मतलब हो गया x पॉजिटिव है और y क्या है बेटा नेगेटिव है। तो y x पॉजिटिव और y नेगेटिव ऐसा कहाँ होता है सर, x पॉजिटिव और y नेगेटिव ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो क्या हो गया सर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप उस पॉइंट को यहाँ पे शो कर सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 4, -3 ऐसे करके, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, जस्ट नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब एक तरीके से वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसी चारों कोऑर्डिनेट में कहीं ना कहीं क्या करेगा बेटा, रिप्रेजेंट करेगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था जो मैं आपको सिखाया कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे एक तरीके से इसे मॉडुलस ऑफ जेड कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं। मतलब इसका मतलब है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आप फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट से ये बता सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा। ये चीज़ क्लियर है।